नमस्कार साथियों, 19 मई को धन एवं वैभव के प्रदाता शुक्र स्वयं के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वृषभ में शुक्र 12 जून तक स्थित रहेंगे। मालव्य योग हमारे जीवन में आर्थिक शक्ति का विकास करने वाला योग होता है। शुक्र का वृषभ में प्रवेश आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। यह गोचर अत्यंत शुभ एवं भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस अवधि में आप फाइनेंशियल तौर पे ज़्यादा सशक्त बनेंगे और जो लोग सरकारी नौकरी या व्यापार में हैं, धन की आगत बढ़ेगी। आइए क्रमवार जानते हैं कि शुक्र का वृषभ में जाना आपकी राशि पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव डालेगा एवं आप इस गोचर का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए क्रमवार हर एक राशि पर हम अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए शुक्र का गोचर हर प्रकार से शुभता में वृद्धि करेगा। व्यापार से संबंधित सज्जन इस कालखंड में कुछ बड़े प्रोजेक्ट उन्हें मिलेंगे। अपने बिजनेस में जरूरी निवेश के लिए पूंजी की जो आवश्यकता आपको महसूस हो रही है वो इस अवधि में पूर्ण हो जाएगी। आपके व्यापार की सकारात्मक ग्रोथ आपके साथ नए निवेशकों को जोड़ेगी। जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपकी निष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। आपकी कंपनी में यदि कोई स्कीम इस अवधि में लॉन्च होती है तो वो आपके दिशा निर्देश में ही आगे बढ़ेगी। परिवार के लिए काफ़ी मांगलिक स्थितियां बन रही हैं। कोई शुभ आयोजन आपके घर में इस अवधि में हो सकता है, जिसके कारण सभी सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आएंगे। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव पिछले कुछ दिनों से परिवार में चल रहा है तो शुक्र गोचर की अवधि में वो दूर होगा। इसके अलावा रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। वृषभ राशि के मित्रों, शुक्र का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। भावनात्मक स्तर पर आप ज्यादा समझदार बनेंगे। दूसरे के विचार, उनकी मानसिक परिस्थिति को समझने का पूरा प्रयत्न इस अवधि में आप करेंगे। परिवार में माता पिता भाई बंधुओं के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वर्किंग प्रोजेक्ट पर अपने प्रोग्रेसिव थॉट को पूरी दृढ़ता, समझदारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अधिकारियों के सामने रखेंगे। कामकाज को लेकर आपके नए और प्रभावी विचार आपकी जॉब प्रोफाइल को एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट देंगे। आर्थिक लिहाज से भी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। निवेश यदि आप करना चाह रहे थे तो कॉस्मेटिक रिलेटेड जो मार्केट है, जो प्रोडक्ट है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से संबंधित शेयर में भी आप पैसा लगा सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र काफ़ी शुभ रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ का विकास शुक्र गोचर की अवधि में होगा। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला कालखंड रहेगा। 2-3 विशेष बातें हैं जिसको आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए, शुक्र क्या है कि विलास, रागरंग, भौतिकता को बढ़ाते हैं। इसलिए आप अपने शारीरिक सुख की किसी वस्तु पर बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। आपका ये खर्च आपकी आवश्यकता से ज़्यादा जो एक सामाजिक दिखावा होता है उसके ऊपर आधारित रहेगा। इस तरह के किसी भी एक्सपेंडिचर से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक तंगी आपकी वास्तविक ज़रूरतों का गला घोंट सकती है। दूसरा, शुक्र शरीर में रजस और तमस इन 2 तत्वों का विकास करते हैं। अतः आप अपने खान पान एवं आचरण में थोड़ा सा स्वच्छंद हो सकते हैं, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बाजार के खाने से दूर रहिए। ऐसा भोजन जो आपके शरीर में फैट को बनाता है, रजस को बढ़ाता है, उससे थोड़ा सा आपको दूरी बनानी है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में काम को टालने की आदत और लेट लतीफ़ी से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी ग्रोथ नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। कर्क राशि के जातकों, शुक्र आपके जीवन में आर्थिक मामलों और प्रोफेशनल कामकाज को ग्रोथ देंगे। कैरियर के रिगार्डिंग आप कुछ बड़े बदलाव इस अवधि में नोटिस करेंगे, चूँकि वर्क प्लेस पर अपने बदले दायित्व के साथ आपने अपनी योग्यता और स्किल को भी इम्प्रूव किया है पिछले दिनों। इस कारण आपकी
वर्क प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ आपकी कंपनी और फर्म को आर्थिक रूप से प्राप्त हो रहा है। आपके एफर्ट से जो भी फाइनेंशियल मुनाफा बेनिफिट आपकी फर्म कमा रही है उसमें आपको भी साझेदार बनाया जाएगा। इस टाइम फ्रेम में आपकी सैलरी में एक पॉजिटिव उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी कंपनी आपके फ्यूचर से जुड़े किसी बड़े फाइनेंशियल स्कीम में भी आपको सहयोग करेगी। दूसरी बात, निवेश से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह ले लीजिएगा। कुंडली का एक डीप एनालिसिस करवाइएगा, जिससे किसी भी संभावित आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। आपके लिए निवेश से संबंधित सबसे सुरक्षित सेक्टर मुद्रा बाजार और भूमि रहने वाले हैं। इनमें सोच समझ के लगाया गया धन आपको लाभ देकर जाएगा, ये तय है। सिंह राशि के मित्रों, ओवरऑल आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव है। बस एक दो जगहों पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देखिए मित्रों, अवसर का लाभ उसी को मिलता है जो पूरी ईमानदारी से स्वयं को अपने कर्तव्य के प्रति तैयार करता हो, उसके लिए मेहनत करता हो। जॉब में आपकी योग्यता का इम्तिहान होगा। आपकी फर्म कुछ नए प्रोजेक्ट मार्केट में उतारेगी, जिसमें आपकी भूमिका काफ़ी निर्णायक रहेगी। समय आपके साथ है, भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से इस अवधि में आपको पूरा करना चाहिए। परिवार के संदर्भ में देखें तो माता पिता, भाई बहन एवं संतान की ओर से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता दिख रहा है। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक के संकेत हैं। चूंकि कामकाज का दबाव आप पर रहेगा मित्रों, इसलिए पॉसिबल है कि आप अपने जीवन साथी को उतना समय न दे पाएं जिनकी वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। यह आपकी सूझबूझ पर, आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप काम और व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से बैलेंस को स्थापित करते हैं। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, जब धर्म और यात्रा का मेल होता है तो उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। वृषभ राशि में प्रवेश करते शुक्र आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों की ओर मोड़ सकते हैं। विशेषकर आप भारत भूमि के प्राचीनतम और सिद्ध मंदिरों का दर्शन करेंगे। साथ ही तीर्थ यात्रा के दौरान आप किसी सिद्ध महात्मा के संपर्क में भी आएंगे, जिनकी शरणागति और जिनकी संगत आपके समस्त मानसिक और वैचारिक द्वंद्व खत्म कर देगी। इसके अलावा आप अपने आस पड़ोस एवं समाज में भी किसी बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सामाजिक, आपकी सोशल प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा, बल्कि आपके अंदर मानवीय गुणों का प्रादुर्भाव भी करेगा। दूसरी बात, आर्थिक संदर्भ में भी सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। निवेश तो आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे ही, साथ ही पिता की ओर से भी आपको चल एवं अचल संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जा सकता है। यदि प्रेम संदर्भ की हम बात करें तो वैवाहिक रिश्ते में बंधने के मांगलिक योग बन रहे हैं। विवाह का पावन संबंध आपके जीवन को नए आयाम इस अवधि में प्रदान करेगा। तुला राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का वृषभ में प्रवेश आपके लिए जहां कुछ क्षेत्रों में बेहद सकारात्मक पॉजिटिव रहेगा, तो वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक ठाक सोच समझ के कदम उठाइएगा। सबसे पहले आर्थिक संदर्भ में बात कर लेते हैं। मित्रों, इस अवधि में धन का बड़ा हिस्सा आपको अकस्मात प्राप्त होगा। संभव है कि आपको पिता की तरफ से पारिवारिक संपत्ति का दायित्व मिले, अन्यथा आपने बीते कुछ वर्षों में जो समझदारी पूर्वक निवेश किए हैं, अपना पैसा सही जगह लगाया है, उसका अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी, ये तो तय है। कैरियर के लिहाज से मामला संतुलित रहेगा। चीज़ें जिस रफ्तार से चल रही हैं उसी प्रकार रहेंगी। हाँ, किसी नई योजना में आपकी सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य का मामला आपको परेशान करेगा। मित्रों, मेरी इस चेतावनी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। हेल्थ के मामले में कहीं भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। विशेषकर लीवर की बात कर लें, आमाशय की बात कर लें, पाचन संबंधी जितना भी आपका शारीरिक सिस्टम है उसको आप दुरुस्त रखिएगा। भोजन की आदतों में सुधार रखिएगा। समय पर सही खाना आपको खाना चाहिए। एक और बात, ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से अपने कामकाज पे जाते हैं, तो बेहद सतर्क होकर आप गाड़ी चलाएं। हो सके तो इस अवधि में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बीमारी आपको दिक्कत दे सकती है, दुर्घटना वगैरह करा सकती है। तो थोड़ा ड्राइविंग को इस अवधि में
अवॉइड करिएगा। वृश्चिक राशि के मित्रों, भाग्य अर्थात ब्रह्मांड की वो अदृश्य ऊर्जा जो व्यक्ति के जीवन को बुलंदियों पर पहुंचाती है, उसका आपको भरपूर साथ मिलेगा। शुक्र गोचर की अवधि आपका किस्मत कनेक्शन कराएगी। यदि आपका अपना व्यापार है, आप खुद का कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, तो अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पैसे की आगत होगी। आपके प्रोडक्ट की न सिर्फ स्थानीय मार्केट में डिमांड रहेगी, बल्कि आप सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों द्वारा अपने सामान को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में सफल रहेंगे। एक और बात, यदि आप साझेदारी में व्यापार चला रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो समझ एवं सामंजस्य के स्तर पे आपका रिश्ता बढ़िया रहेगा। आप दोनों के आर्थिक और व्यापार संबंधी दृष्टिकोण में समानता रहेगी, जिससे व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। आपका बिजनेस भरपूर गति से आगे बढ़ेगा इस अवधि में। यदि व्यक्तिगत संदर्भ के मामले में देखें, पर्सनली देखें, तो शुक्र यूं भी अधिकांश शुभता ही लाते हैं। आपके भी वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुवास रहेगी। यदि आप वैवाहिक संबंध में बंधने के इच्छुक हैं, तो विवाह के प्रबल योग इस अवधि में बन रहे हैं। प्रेम की सामाजिक स्वीकृति आपके लिए समय को अनुकूल बनाएगी। आपका यदि कहीं प्रेम संबंध है, तो अपने परिवार से बता दीजिएगा, आपको रजामंदी मिल जाएगी। धनु राशि के प्रिय मित्रों, बंधु देखिए, अक्सर हम व्यवहारिक तौर पे जिन्हें अपना मित्र एवं सहयोगी समझते हैं, कई बार ऐसे ही निकट संबंधी हमें सबसे ज़्यादा नुकसान और धोखा और जीवन भर की सीख देके के चले जाते हैं। वर्क प्लेस पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि के सारे द्वार खोल कर रखिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में डिसीजन यदि आप ले रहे हैं, तो अवेयर रहिए। आपको किसी प्रकार की मानसिक सहायता की आवश्यकता महसूस होती है, तो परिवार के साथ बैठें, उनके साथ अपनी बातचीत और समस्याओं को बताएं। आपको एक नया नज़रिया मिलेगा। यदि आपने किसी तथाकथित मित्र या जॉब पार्टनर पर भरोसा किया इस अवधि में, तो गंभीर धोखा आपको मिल सकता है। षड्यंत्र का आप शिकार इस अवधि में हो सकते हैं, इसलिए अवेयर रहिएगा। आपकी तरक्की को देख के आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। इस अवधि में कई रिजल्ट एक साथ आएंगे, जिनमें आपको उम्मीद से बढ़ के सफलता मिलेगी। खासकर सरकारी सेवाओं में चयनित होने के अच्छे योग शुक्र बना रहे हैं। धन संबंधी मामलों को लेकर सावधान रहना होगा, अन्यथा बजट का कांटा असंतुलित होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। खर्च ज़्यादा होगा, पैसे की आगत कम रहेगी। अपनी बचत को ज़रूरतों पर खर्च करिएगा, न कि सामाजिक आडंबर पे, अन्यथा आर्थिक दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। इस मामले में थोड़ी सी सख्ती आपको रखनी चाहिए। मकर राशि के जातकों, और उसमें भी विशेष रूप से छात्र वर्ग के लिए ये समय काफ़ी कुछ लेकर के आया है। देखिए मित्रों, सफलता या कहें कि जीवन में कुछ सार्थक करने का मार्ग तब प्रारंभ होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने लिविंग जोन से बाहर निकलते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि विद्यार्थी को शारीरिक सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, तभी जीवन में वो कुछ ऐतिहासिक कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। समय आपके लिए पॉजिटिव है मित्रों। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पॉजिटिव समय का, भाग्य का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अवसर जो आपको ये मिला है, उसको अपनी कर्मनिष्ठा के द्वारा आपको सफलता में बदलना होगा। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में खुद को रीऑर्गेनाइज करिएगा। अपने लिए कुछ नए लक्ष्य आप निर्धारित करिए। खुद से पूछिए कि वो कौन सी नई स्किल है जो इस अवधि में आप सीख सकते हैं, जिसको सीखने से भविष्य में आप अपने क्षेत्र में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। खासकर वो मित्र जो आर्ट रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, उन्हें शुक्र की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, जिससे आपके काम में एक नया निखार आएगा। पारिवारिक जीवन में सदस्यों के मध्य सहयोग एवं आपसी समझ का निर्माण होगा, सामंजस्य रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मेरा सुझाव है, आप उनसे उनका हालचाल लेते रहिए, उनके मनोभावों को समझते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, क्योंकि उन्हें एक प्रकार के मानसिक सहारे की ज़रूरत इस अवधि में महसूस होगी। कुंभ राशि के मित्रों, शुक्र का वृषभ राशि में जाना आपके लिए आर्थिक रूप से निर्माण संबंधी गतिविधियों में संलग्न होने वाला सिद्ध होगा। घर परिवार में आप अपनी बचत का एक बड़ा अमाउंट साज सज्जा, रंगाई पुताई या नए घर के निर्माण में लगाएंगे। चूंकि शुक्र
व्यक्ति में चमक धमक हो गया, लग्जरी लाइफ की कामना हो गई, ये सब उत्पन्न करते हैं, तो वाहन इत्यादि इस अवधि में आप खरीद सकते हैं। मेरी सलाह है आने वाले जो आपका एक वीक है इसमें अपना बजट अच्छे से प्लान कर लें कि कहाँ आपको कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से कितना पैसा आप कमाएंगे। बिना बजट के यदि इस अवधि में आप चलेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि खर्चे बड़े होने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा करेंगे, आपकी कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने का विचार कर रही है, बढ़ाने का विचार कर रही है, तो जो मार्केट का रिसर्च वगैरह होता है, ग्राहकों का मूड जानना होता है, इसके लिए आपको चुना जा सकता है। तो बिजनेस टूर की तैयारी अभी से कर लीजिएगा, सामान वगैरह पैक कर लीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से चूंकि आप यात्रा पर रहेंगे तो कोशिश करिएगा कि हल्का भोजन लीजिए, फ्रूट्स वगैरह पे ज़्यादा रिलाई करिए, क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म है, ऊष्मा ज़्यादा है, तो बहुत मसालेदार खाना खाने से बचिएगा, अन्यथा पेट का हाजमा आपका बिगड़ सकता है, तो यात्रा में दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मीन राशि के रचनात्मक मित्रों, कला संबंधी क्षेत्र के लिए शुक्र काफ़ी कुछ इस अवधि में लेकर आ रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग और मीडिया संबंधी वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मनोरंजन जगत यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रेवेन्यू इस कालखंड में बढ़ेगा। सिनेमा उद्योग को नया दर्शक वर्ग प्राप्त होगा। साथ ही जो OTT प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जगहों पे जहां आप मनोरंजन के लिए जाते हैं, इसमें यदि आप अपनी किस्मत आजमाते हैं, एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस अवधि में मिल सकता है। एक और बात मित्रों, फैमिली के साथ छोटी मोटी ट्रिप का प्लान आप कर सकते हैं, जिसमें आप सब ज़्यादा निकट आएंगे। परिवार का जो तंत्र होता है, जो सिस्टम है, वो ज़्यादा मजबूत होगा। अपनी आसपास की सोसाइटी में आप काफ़ी सक्रिय रहने वाले हैं। किसी NGO से जुड़ के आप सोशल वर्क शुक्र गोचर की अवधि में करेंगे, जिससे समाज में आपकी गुडविल बढ़ेगी। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है, हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जहां आपको थोड़ा परेशानी का अनुभव होगा। विशेषकर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। घर परिवार या वर्क प्लेस पर ज़्यादा टेंशन न लीजिएगा। बातचीत में थोड़ा सा शांत रहिएगा, वॉल्यूम को कम रखिएगा, अन्यथा समस्या आ सकती है। ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कत इस अवधि में रह सकती है। तो ये था बंधुओं शुक्र का वृषभ राशि में गोचर संबंधी एक डिटेल वीडियो। अपने मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ कार्यक्रम को शेयर करिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र को टाइप कर दीजिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।